हेलो गाइज, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो गाइज अब हम करने वाले हैं इस वाले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस का जो है वो अदर सब्जेक्ट्स के साथ में किस तरह का रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। यानी समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र का दूसरे जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ में किस तरह का संबंध रहा है, किस तरह का वो कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को देते हैं, किस तरह की कंट्रीब्यूशन यानी योगदान एक दूसरे को देते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वाली वीडियो हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति शास्त्र का इतिहास के साथ में कैसा संबंध रहा है। इतिहास जो है वो राजनीति शास्त्र को किस तरह का कंट्रीब्यूशन योगदान देता है और पॉलिटिकल साइंस इतिहास को किस तरह का कंट्रीब्यूशन देता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको सोशियोलॉजी की वीडियोस भी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे आकर देख सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और कमेंट्स भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री के साथ में। पर उससे पहले हम समझेंगे, आप देखो एक मानव जीवन है, ठीक है, एक मनुष्य की लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है। तो क्या हमारे जो लाइफ है आप देख सकते हो कि कितने सारे एस्पेक्ट्स है हमारी लाइफ के, ठीक है। जैसे सामाजिक भी है यानी सोशल लाइफ भी हमारी, ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ भी है हमारी, राजनीतिक, ठीक है, आर्थिक लाइफ भी है हमारी, वैसे ही हमारी जो है वो नैतिक लाइफ भी है, ठीक है। तो ये एक मानव जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट है। हम सामाजिक भी हैं, ठीक है, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, फैमिली के साथ में रह रही हूँ, मेरे फैमिली के साथ रिलेशन है, सब कुछ ही मेरी सोसाइटी की सोशल लाइफ है मेरी, ठीक है। और राजनीतिक लाइफ भी है मनुष्य की, जो है वो पॉलिटिकल लाइफ भी होती है कि मैं अपने अधिकारों को जानूं, अधिकारों को मांगू, एक जो हमारा शासन प्रशासन है उसमें अपनी भूमिका जितनी भी जो है मेरी उसको निभाऊं। जैसे वोट देना मेरी भूमिका है, अगर मुझे गवर्नमेंट मेरे लिए कोई काम नहीं कर रही है तो अपनी मांगों को आगे रखना, ठीक है, गवर्नमेंट अगर सही नहीं काम कर उसको क्रिटिसाइज करना, इस तरह से मेरी पॉलिटिकल लाइफ भी है, ठीक है। वैसे मेरी इकोनॉमिक लाइफ भी है कि मैं अपनी जॉब अच्छे से प्राप्त करूं, पैसे कमाऊं, अच्छे से डेवलपमेंट करूं, कंट्री के विकास में भी योगदान दूं। तो मेरी ये आर्थिक जीवन भी है। अब मेरी नैतिक लाइफ भी है, ठीक है, नैतिक लाइफ भी अब मेरे अपने मूल्य हैं, कुछ सोसाइटी में रहने के मूल्य हैं, मेरे क्या आदर्श हैं, क्या सिद्धांत हैं, इस तरह से जो है वो एक मनुष्य के जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इन सभी अलग अलग एस्पेक्ट्स की स्टडी करने के लिए जो है वो अलग अलग तरह के सामाजिक विज्ञान बने हैं। जैसे सामाजिक लाइफ की अगर स्टडी करनी है तो सोशियोलॉजी करती है इसकी स्टडी, ठीक है। और वैसे ही पॉलिटिकल लाइफ की स्टडी करने के लिए जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, वहां आपको पॉलिटिकल जो लाइफ है ह्यूमन की उसके बारे में स्टडी मिलेगी। और इकोनॉमिकली जो हमारी आर्थिक है उसको इकोनॉमिक जो है वो एक तरह से स्टडी करती है, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट है एक मनुष्य के लाइफ के, और उनको स्टडी करने के लिए अलग अलग सामाजिक जो विज्ञान है वो भी बनाए गए हैं। और बाकी ये जो सारे सामाजिक विज्ञान हैं, ये पहली बार तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है हमारे लाइफ के वो सारे इंटर रिलेटेड है, आपस में संबंधित है। अगर किसी भी एक एस्पेक्ट में ये जो है इनमें से कोई चेंज आता है, किस तरह का कोई प्रभाव पड़ता है, तो दूसरा जो हमारे लाइफ का एस्पेक्ट है उस पर भी उतना प्रभाव जो है वो पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरी आर्थिक लाइफ में किस तरह का कोई परिवर्तन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी आर्थिक लाइफ में कि पहले मेरी अच्छी खासी जॉब थी, अच्छे पैसे कमा रही थी, तो मेरी लाइफ अच्छी चल रही, सोशल लाइफ भी अच्छी थी कि अच्छी गाड़ी है, मेरा मान सम्मान है सोसाइटी में, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरी जॉब चली गई, फिर उसके बाद मेरे पास पैसा आना बंद हो गया, फिर सोशल लाइफ इफेक्ट होगी कि नहीं। अगर आर्थिक लाइफ में कोई चेंज आया तो सोशल लाइफ में तो इफेक्ट हुई ना, कि मैं उतने जो सुविधाएं उपयोग कर रही थी, जो सोसाइटी में एक मान सम्मान था, जो एक स्टैंडर्ड था जो कहते हैं लोग, वो उतना नहीं रहेगा, पहले जैसा नहीं रहेगा अब, ठीक है। तो एक आर्थिक लाइफ में चेंज आया तो सोशल लाइफ में भी चेंज आया, यानी एक दूसरे से ये संबंधित हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इनकी जो स्टडी करने के लिए अलग अलग सामाजिक विज्ञान बनाए हैं, जैसे सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे जो सामाजिक विज्ञान है हमारी अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए बनाए हैं, वो भी आपस में पूरी तरह से संबंधित हैं, ठीक है। अगर किसी भी हमारे जो ह्यूमन लाइफ के बारे में अच्छे से स्टडी करनी है तो उन एक दूसरे से हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर सोशियोलॉजी जो है वो समाजशास्त्र जो है वो हमारी सोशल लाइफ के बारे में स्टडी करेगा तो उसको पॉलिटिकल साइंस से भी हेल्प लेनी पड़ेगी, अर्थशास्त्र से भी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे और जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी डीपली स्टडी तो यही करेंगे ना, ये राजनीतिक लाइफ की स्टडी करेगा, है ना।
तो सही से समझने के लिए एक दूसरे को जो है, एक दूसरे की हेल्प जो है लेनी ही पड़ेगी, तब जाके हमारी जो ह्यूमन लाइफ के बारे में अच्छे से स्टडी की जा सकेगी। ठीक है, तो इसलिए जितने भी हम अभी बात करेंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो वो हिस्ट्री के साथ में जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में अगर स्टडी करनी है तो हिस्ट्री से हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो हम अब बात करेंगे हम कि किस तरह से पॉलिटिकल साइंस और जो सोशियोलॉजी जो पॉलिटिकल साइंस है वो जुड़े हुए हैं आपस में, उनका संबंध क्या है। ठीक है, अब देखो पहले हम समझेंगे हिस्ट्री क्या है। ये सबको पता है हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है, जो हमारी लाइफ के जो भी चीजें जो है वो बीत चुकी है उन सब का एक संग्रह है। चाहे फिर वो जो है वो हिस्ट्री में, देखो ये नहीं करेगा हिस्ट्री में कि सिर्फ सोशल लाइफ हो, कुछ भी हो, हिस्ट्री में जो भी बीत चुका है, चाहे वो सामाजिक गतिविधियां हैं, कोई पॉलिटिकल घटनाक्रम रहे हैं, मतलब राजनीतिक घटनाक्रम रहे हैं, आर्थिक घटनाक्रम रहे हैं, सबका आपको ब्यौरा जो है वो हिस्ट्री में मिल जाता है। इसलिए हिस्ट्री का जो स्कोप है यानी विषय क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा वाइडर यानी विशाल होता है, क्योंकि हिस्ट्री में सब चीजों का एक जो है वो लेखा जोखा रखा आपको मिलेगा। ठीक है, बट पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो जो हिस्ट्री है बाकी ये जो है वो पास्ट की बात करती है ना, भूतकाल की बात करती है, जो पास्ट में बीती है सारी घटनाएं, चाहे मैंने अभी बोला चाहे कैसी भी हो, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक है, आर्थिक है, कैसी भी घटनाएं हैं जो हमारे पास्ट में बीती है, हमारे साथ में भूतकाल में जो हुई है, उन सब का ब्यौरा आपको जो है हिस्ट्री में मिलता है। इसलिए इसका स्कोप भी बड़ा है, क्योंकि सारी जो घटनाएं हैं उसका आपको ब्यौरा मिलता है। बट पॉलिटिकल साइंस जो है वो भूतकाल की स्टडी नहीं करती है, यानी पास्ट की स्टडी नहीं करती है। अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट की, यानी जो हमारा प्रेजेंट है, हमारा जो वर्तमान है उसकी स्टडी करती है, और फ्यूचर के लिए जो है वो प्लानिंग भी करती है, योजना भी बनाती है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस में जो है वो आपको हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में जो है वो स्टडी करने को मिलेगी। ठीक है, इसमें आप सोशल वगैरह और चीजों की इतनी स्टडी नहीं कर पाओगे, इसमें पॉलिटिकल जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में स्टडी आपको मिलती है। ठीक है, ये तो हो गए दोनों, एक जस्ट एक इनका इंट्रोडक्शन सा हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ये एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं दोनों सब्जेक्ट। अब पहले तो मैं कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ कि हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस को क्या कंट्रीब्यूशन है। जो इतिहास है वो जो पॉलिटिकल साइंस है उसको क्या योगदान देता है। ठीक है, इतिहास पॉलिटिकल साइंस को क्या योगदान देता है वैसे हम करेंगे। देन तो फर्स्ट है कि प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर पॉलिटिकल साइंस। पहला है हिस्ट्री, लिख देती हूँ मैं यहाँ, हिस्ट्री शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। हिस्ट्री प्रोवाइड्स मटेरियल यानी सामग्री, मटेरियल फॉर पॉलिटिकल साइंस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसे भी। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो समाज शास्त्र को यानी पॉलिटिकल साइंस को जो है वो सामग्री प्रदान करता है। अब ये कैसे सामग्री प्रदान करता है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि हिस्ट्री में जो है वो सब तरह की जो घटनाएं हैं उनका लेखा जोखा आपको मिल जाएगा। तो जो भूतकाल में जो भी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं उन सब का लेखा जोखा भी मिलेगा ना हिस्ट्री में। इसमें देखो इवन हिस्ट्री में राज्य कैसे बना वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। विभिन्न जो राजनीतिक संगठन है, ठीक है, जो राजनीतिक संगठन यानी संस्थाएं हैं अलग अलग, वो कैसे बनी, ठीक है, वो भी जो है वो सारा जो हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसकी शुरुआत हुई, ठीक है, वो सब आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। और जो भी हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारे देश में किस तरह की राजनीतिक घटनाएं जो है वो घटित हुई है, वो सब आपको हिस्ट्री से पता चल सकता है। इवन राजाओं के टाइम किस तरह की प्रशासन था, किस तरह की राजनीतिक घटनाएं घटित होती थी, फिर अंग्रेजों ने किस तरह से जो हमारे ऊपर राज किया, किस तरह से उन्होंने नियम रेगुलेशन कानून बनाए, किस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर जो है वो शासन किया, उनके कानून कैसे थे, उन्होंने गवर्नमेंट कैसे बनाई, लोगों को क्या अधिकार दिए, क्या उनके अधिकार छीने, ठीक है, वो सारा जो है जो भी हुआ है वो आपको हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। इंडिपेंडेंस जो हम लोग को कैसे प्राप्त हुई, किस तरह की राजनीतिक उस टाइम घटनाएं हुई, आंदोलन हुए, कितने लोग मरे, ठीक है, किस तरह की राजनीतिक पार्टी उस टाइम जो है वो आंदोलन में आई, फिर स्वतंत्रता के बाद किस तरह से हमारे देश में जो है वो संविधान बना, किस तरह से अलग अलग पार्टीज आई, किस तरह से जो है वो हमारी गवर्नमेंट बनी,
कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नमेंट बनाई, कौन सी सब कुछ आपको जो है देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री में, ठीक है। और अभी किस तरह के राजनीतिक दल हैं, कैसे बने, इनकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की, ये सब कुछ जो है वो आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है वो पॉलिटिकल साइंस का जो है पूरा एक प्रकार से ब्यौरा रखती है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी रखती है, पूरा एक संग्रह रखती है। और जो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को पढ़कर जिसे आप पॉलिटिकल जो साइंस है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त जो है वो कर सकते हो कि आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि हिस्ट्री में कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई थी, किस तरह की राजनीतिक घटनाएं सही रही थी, किस तरह के जो हमारे जो लीडर्स हैं उनको एक प्रकार का मार्गदर्शन भी मिलता है इससे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे राजनीतिक नेताओं ने पहले की जो कि फेलियर रही, असफल रही, उनको अब नहीं दोहराना चाहिए, ठीक है। जैसे इमरजेंसी लगाना वो एक बहुत बड़ी वो चीज रही थी कि लोगों ने उसकी क्रिटिसिज्म भी किया, है ना। तो उस तरह के और कौन कौन सी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो धर्मों में बांटने की कोशिश की समाज को, ठीक है, तो उससे उनको फेलियर मिला। तो ये एक सबक भी है हमारे अभी के जो राजनेता है उनको एक मार्गदर्शन भी मिलता है कि ऐसा ऐसा इतिहास में असफलताएं रही है हमारी राजनीति में, उनसे वो एक सबक ले सकते हैं। तो इस तरह से सारा मटेरियल जो है, एक सामग्री जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए इतिहास में जो है वो मिलती है। और इसलिए जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से सारा कुछ पढ़ के जो है वो अपना पास्ट को पढ़ के कि इस तरह से की राजनीतिक घटनाएं हुई थी, वर्तमान की एक प्लानिंग योजना जो है सब बनाई जा सकती है, इस बेस पे राजनेता भी तैयार कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि आगे जो है किस तरह की चीजें जो है वो होनी चाहिए, ऐसी चीजें जो है वो गलत हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है जो हिस्ट्री है पॉलिटिकल साइंस के लिए। देन उसके बाद है कि रूट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर इन हिस्ट्री। रूट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर इन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो भी जो है वो इतिहास में है। अब देखो राज्य जो है वो कैसे बना, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उसका विकास हुआ, ये सब जो है वो आपको हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से शुरू हुई, अलग अलग विचारधाराएं जो है वो राजनीतिक विचारधाराएं, लोकतंत्र, राजतंत्र, ये किस तरह से इनकी शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, किसने इनकी शुरुआत की, ठीक है। और राजतंत्र जो है वो किसने शुरू किया, कहाँ फेलियर रहा, इस सब तरह की जो इंस्टीट्यूशंस है पॉलिटिकल, उन सब की जानकारी जो है वो आपको हिस्ट्री में मिल जाएगी, ठीक है। एक प्रकार से हम इसको लेबोरेटरी कह सकते हैं, प्रयोगशाला कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की। जिस तरह से हम एक प्रयोगशाला होती है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, बार बार देखते हैं कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट सही जाएगा कि नहीं सही जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि ये चीज गलत हो जाएगी, ये सही हो जाएगी, इसके साथ ये करेंगे हम। तो वैसे ही यहाँ पर भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो करने को मिलते हैं कि इतिहास में सब लिखा होता है कि कौन सी चीजें सफल रही, राजनीति में कौन सी चीजें असफल रही, ठीक है, और कौन सी संस्था कब शुरू की, किसने की, ये फिर अपना भी पता चल जाता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी किसने शुरू की, कब की, ठीक है, और किस तरह से लोकतंत्र हमारे देश में आया, कैसा संविधान बना, हमारी विधानसभा कब बनी, न्यायपालिका कब बनी, सब कुछ आपको मिल जाता है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में है सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी हिस्ट्री में, ठीक है। तो सारी जो जड़ें हैं वो इतिहास में है, ठीक है। देन अगला पॉइंट है हमारे पास इसमें जो है कि लेबोरेटरी है, जो कि मैं आपको अभी बता चुकी थी। हिस्ट्री इज लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी इसकी एक प्रयोगशाला है जहां एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं प्रयोगशाला में, पता करने के लिए कौन सी चीज सफल होगी, कौन सी चीज असफल होगी। वैसे ही जो है वो पॉलिटिकल साइंस में जो वो हिस्ट्री में एक तरह से प्रयोगशाला ही साबित हुई है, क्योंकि हिस्ट्री में लिखा है कौन सी राजनीतिक जो घटनाएं हैं, कौन कौन से ऐसे राजनीतिक काम थे, कौन कौन सी चीजें जो है वो राजनीति में की गई, वो सफल हुई, कुछ असफल हुई। जैसे जिन राजनेताओं ने धर्मों के आधार पर देश को बांटना चाहा तो वो चीज असफल रही, ठीक है, वो सही नहीं रही। धर्मों के
आधार पे देश को बांटना, देश का बंटवारा हो गया इस चीज से, ठीक है। तो इस तरह की जो सारी जो फेलियर्स हैं, कौन सी सफलताएं राजनीति में मिली है, वो सब आपको लेखा जोखा मिल जाएगा। तो आज के राजनेताओं के लिए एक प्रकार से ये मार्गदर्शन का काम करता है, उनको सबक देता है कि फ्यूचर में जो प्लानिंग की जाए वो किस तरह से की जाए, कौन सी चीजें जो है वो सही होंगी, कौन सी फेलियर होंगी, असफल होगी, ठीक है। तो एक तरह से लेबोरेटरी का काम भी जो है वो ये करता है। उसके बाद 4th पॉइंट आता है हमारे पास, एक्सप्लेन द चेंजेस, यानी जो पॉलिटिकल साइंस में यानी राजनीति में हमारे जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो चेंज आ रहे हैं, ठीक है, उन सब के बारे में भी जानकारी जो है आपको इतिहास से मिल जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री में आपको सारा पास्ट मिलेगा कि हमारी राजनीति पहले कैसी थी, फिर हमारी राजनीति में अभी क्या क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि आप कल की घटना भी इतिहास बन जाती है। तो सारी चीजें आपको इतिहास में मिल जाएंगी। जैसे कि शुरुआत में हमारे यहाँ जो है वो कांग्रेस जो थी भारत में, वो एक ऐसी पार्टी थी जिसका मुकाबला करने वाली और कोई पार्टी इसके बराबर नहीं थी। जब इंडिपेंडेंस के बाद वो बहुत बड़ी पार्टी उस टाइम जो है वो साबित हुई थी, और उन्होंने कॉन्टिन्यूस गवर्नमेंट बनाई थी, और कोई पार्टी जो थी उसके सामने टिक नहीं पाती थी, ठीक है। बट अभी आप चेंज देख सकते हो कि उसके बाद इतिहास में ये भी आपको मिल जाएगा कि उसके बाद बीजेपी आई, फिर बीजेपी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक विरोधी दल सामने खड़ा हुआ कांग्रेस के सामने। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो 2 बार कंटिन्यूअस बनी है, ठीक है। और किस तरह से पहले जो है वो लोग मांगों की मतलब कि लोग पहले ज्यादा अवेयर नहीं थे अधिकारों के लिए, अब ज्यादा हुए हैं, किस तरह से अब आंदोलन वगैरह होते हैं, पहले किस तरह से क्या चलता था। तो वो सारी जानकारी जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी हिस्ट्री में, कि पॉलिटिकल एरिया में, पॉलिटिकल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, वो सब भी आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा कि किस किस तरह के नए अधिकार, नए कानून बनाए हैं, कितने संशोधन हुए, सब चीजों के बारे में जानकारी जो है वो आपको हिस्ट्री में मिल जाएगी। यानी क्या क्या चेंजेस अब हुए हैं, पहले क्या था और अब क्या था, वो सब आपको परिवर्तन देखने को जो है वो मिल जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हिस्ट्री को, ठीक है। अभी ये तो हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था पॉलिटिकल साइंस को। अब हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री को क्या कंट्रीब्यूशन है, कि क्या योगदान है, ठीक है। तो अब हम इनके योगदान की बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी हिस्ट्री की तरह ही यही वाली बात है कि ये भी इसको एक मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, सामग्री प्रोवाइड करवाती है। जिस तरह से हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को मटेरियल प्रोवाइड कराती है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री को देती है। हिस्ट्री में क्या है, सारा पास्ट है ना, तो पॉलिटिकल साइंस में ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है वो घटित होती जाती हैं, और वो सारी फिर इतिहास में शामिल होती जाती हैं। इतिहास का जो क्षेत्र इस तरह से बढ़ता जाता है, इतिहास को अपने में समेटने के लिए नई जानकारी जो है वो मिलती चली जाती है। अब जो भी राजनीतिक घटनाएं हो रही होंगी, सब इतिहास बनती जाएंगी ना, इतिहास को सामग्री मिल रही है और ज्यादा अपने में चीजें नई नई समेटने के लिए। तो राजनीतिक घटनाएं चाहे किसी तरह की है, कि बीजेपी ज्यादा उभरी है, या फिर किसान आंदोलन अभी हुआ है, ठीक है, तो सारी जो पॉलिटिकल घटनाएं हैं वो सारी जो है वो हिस्ट्री का हिस्सा बनती जा रही है ना। अब तो उसको हिस्ट्री को तो एक प्रकार की सामग्री मिल रही है ना, मटेरियल मिल रहा है ना अपने आप में जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये भी जो है वो बिल्कुल उसी की तरह है, जैसे उसने इतिहास ने पॉलिटिकल साइंस को हेल्प की थी, वैसे ही जो है वो पॉलिटिकल साइंस भी इतिहास की जो है वो हेल्प करता है। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारी पॉलिटिकल घटनाएं जो है वो ऐसी होती हैं जो हिस्ट्री का जो धारा है उसको ही बदल देती हैं। इसको हम बोलेंगे कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि इतिहास की धारा ही बदल देती है। बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं जो हैं वो ऐसी घटित होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, उससे कितना ज्यादा जो है वो परिवर्तन जो है वो आ गया था, ठीक है, इतिहास में। जैसे कि पहले महात्मा गांधी जी चाहते थे कि शांति से सब कुछ किया जाए, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है हथियारों का प्रयोग ना करें, बट जलियांवाले बाग के बाद वो भी जो है इस चीज को सपोर्ट करने लगे कि इनको जो है वो हथियारों से ही भगाया जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को जो है वो बेचारों को ऐसी वहां गोलियों से भून दिया गया था, ठीक है। तो और जैसे 1857 का जो विद्रोह था, ये जो राजनीतिक घटना थी, इसने भी बहुत बड़ा जो है वो चेंज किया। यहाँ से अंग्रेजों को समझ आ गया था कि भारतीयों को इतना
कम आंकना जो है वो उनके लिए सही साबित नहीं रहेगा, तभी उन्होंने और ज्यादा शक्ति जो है वो बढ़ा दी। तो इस तरह की जो बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं होती हैं जो एकदम इतिहास ही चेंज जो है वो कर देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तो ये हमने ये संबंध किया ना कि इन दोनों में ये संबंध है, अब हम इन दोनों में अंतर की बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस इन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर है। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट जो डिफरेंस वो आता है कि इनका स्कोप में डिफरेंस आता है। पहला तो स्कोप यानी कार्यक्षेत्र। ठीक है, इनके कार्यक्षेत्र में डिफरेंस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो हिस्ट्री है उसका कार्यक्षेत्र क्या है, उसका कार्यक्षेत्र जो है हिस्ट्री का बहुत ज्यादा विस्तृत है, यानी वाइडर है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में मैंने बताया आपको सब तरह की घटनाएं शामिल होती हैं, चाहे वो राजनीतिक घटनाएं हो, सामाजिक घटनाएं हो, किसी भी तरह की घटनाएं जो है वो सारी हिस्ट्री में शामिल होती हैं, इसलिए वो विस्तृत है, बहुत ज्यादा उसका स्कोप जो है वो बढ़ जाता है। और ये पास्ट की सारी घटनाओं की स्टडी करती है हिस्ट्री। ठीक है, उसमें सब कुछ आपको संग्रह मिल जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस जैसे मैंने बोला कि पास्ट की स्टडी नहीं करती है, प्रेजेंट की जो सारी चीजें हैं उनके बारे में बताती है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करती है। और पॉलिटिकल साइंस में आपको जो सिर्फ राजनीतिक घटनाएं हैं उनके बारे में ही जो है वो स्टडी करने को मिलती है, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन हिस्ट्री में आपको सब तरह की जो घटनाएं पास्ट में घटित हुई हैं वो आपको देखने को जो है वो मिलती है, स्टडी करने को मिलती है। इवन जो पॉलिटिकल साइंस की जो भी घटनाएं हैं वो भी हिस्ट्री का हिस्सा ही बनती जाती हैं। कल की बात तो है वो भी इतिहास ही बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री का स्कोप जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो भी घटनाएं घटित होती जा रही हैं वो हिस्ट्री में शामिल होती जा रही हैं। तब से जो हमारे राजाओं महाराजाओं के टाइम से लेकर अभी तक की हिस्ट्री की बात करते हैं, अभी जो है वो हमारे ओलंपिक में 3 मेडल आ चुके हैं, वो भी एक इतिहास बन गया। तो जो भी नई चीजें आती जा रही हैं वो इतिहास का हिस्सा जो है वो बनती जा रही है, यानी उसका स्कोप बहुत बड़ा है और इसका स्कोप जो है वो छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। देन सेकंड है हमारे पास डील्स विद हिस्ट्री, डील्स विद, जैसे मैंने ये पहले ही बता दिया, पास्ट और प्रेजेंट की बात हम करेंगे। पास्ट और प्रेजेंट, अब जैसे जो हिस्ट्री है वो इतिहास के बारे में स्टडी करेगी। ठीक है, भूतकाल के बारे में स्टडी करेगी। हिस्ट्री से पता ही चल रहा है कि जो भूतकाल में जो भी घटनाएं वगैरह हुई हैं, जो भी सब कुछ घटित हुआ है, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है वो वर्तमान की स्टडी करता है। ठीक है, मतलब भूतकाल जो है वो आपको सारी जो इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई है उनका ब्यौरा दे देगा, आपको उनकी व्याख्या कर देगा, ये चीजें जो है वो ऐसे घटित हुई हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो है वो पास्ट की हेल्प लेकर, कि पास्ट में ऐसी वैसी घटनाएं, उसको हेल्प से वो प्रेजेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए योजनाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस प्रेजेंट की स्टडी और फ्यूचर की स्टडी करती है। ठीक है, और जो हिस्ट्री है वो पास्ट की जो है वो स्टडी करती है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, अब इनके जो मेथड है स्टडी करने का उसमें भी जो है वो डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। ठीक है, मेथड ऑफ स्टडी, मेथड्स ऑफ स्टडी यानी अध्ययन करने के तरीकों में भी जो है वो अंतर है। अब अध्ययन करने के तरीकों में कैसे अंतर है, अब जो हिस्ट्री है वो क्या करती है, वो व्याख्यात्मक जो तरीका है, ठीक है, व्याख्यात्मक एक्सप्लेनेटरी जो मेथड है, ठीक है, वो वाला अपनाती है हिस्ट्री, क्योंकि वो एक्सप्लेन करती है सारी चीजों को कि कोई चीजें कैसी हुई। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन करेगी कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि पहले इमरजेंसी क्यों लगी, सब बताएगी, ऐसे इमरजेंसी लगी, ये इमरजेंसी के टाइम घटनाएं हुई। ठीक है, आपातकाल क्यों लगा, किसने लगाया, सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो है वो सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करती, वो विश्लेषण भी करती है। इसलिए वो विश्लेषणात्मक जो विधि है उसका जो है वो प्रयोग करती है स्टडी करने के लिए। वो जो पॉलिटिकल साइंस है वो हर चीज का अच्छे से जो है वो उसका जानकारी प्राप्त करेगी, अच्छे से उसका विश्लेषण करेगी, जांच पड़ताल करेगी, फिर ही जाकर जो है वो किसी तरह की प्लानिंग करती है, योजना बनाती है, फ्यूचर के लिए किस तरह के कोई निष्कर्ष जो है वो तैयार करती है, पूरे अच्छे से छानबीन करने के बाद। लेकिन हिस्ट्री जो है वो क्या करती है, सिर्फ व्याख्या करती है कि ये चीजें ऐसे थी पास्ट में, ठीक है, ऐसे घटित हुई थी।
तो इनका जो स्टडी करने का जो तरीका है वो भी जो है वो अलग है। उसके बाद इनके उद्देश्यों में भी जो है वो अलग डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। ठीक है, जैसे अब जो उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों में भी अंतर है। अब जो हिस्ट्री है उसका उद्देश्य क्या है, जो बीती हुई घटनाएं हैं उनका एक्सप्लेनेशन करना, उनकी व्याख्या करना कि ये चीजें ऐसे ऐसे हुई थी, बस आपको इसका उद्देश्य उतना है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का उद्देश्य ये है कि जो भूतकाल है, हिस्ट्री है, उसकी हेल्प से जो है वो सारी कुछ स्टडी करना और फ्यूचर के लिए जो है वो तैयार रहना, फ्यूचर के लिए योजनाएं तैयार करना कि ऐसे पास्ट में कोई चीज फेल हुई है तो आप उसके लिए अच्छे से फ्यूचर में कैसे तैयारी कर सकते हो और कैसे आप तैयार जो है वो हो सकते हो, उस सब की स्टडी जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसका ये उद्देश्य होता है फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, तैयारी करना। बट हिस्ट्री सिर्फ आपको एक्सप्लेन करेगी बीती हुई घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो ये आज हमने बात की पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री के साथ में कैसा रिलेशनशिप है। तो मैंने बताया कि एक दूसरे को कंट्रीब्यूशन भी देते हैं ये लोग और इन दोनों में डिफरेंस भी है। अब वैसे ही जो हम आगे अर्थशास्त्र के साथ में जो है वो इसका रिलेशन और डिफरेंस की बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का अर्थशास्त्र के साथ में क्या रिलेशन है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।